हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानी इंजीनियर। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहा जाता है। यह वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, तो देर न करके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का नाम के बारे में समझेंगे। चैप्टर का मतलब है क्या। पहला वर्ड है आपका अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे कि एडिशन मीन्स प्लस, सब्सट्रैक्शन मीन्स माइनस, मल्टीप्लिकेशन मीन्स मल्टीप्लाई एंड डिवीजन मीन्स डिवाइड। ये सब चीज़ें जहाँ भी हम करेंगे उसको अर्थमेटिक कहते हैं। सेकंड वर्ड है आपका प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। इसका मतलब यह है कि हम इस चैप्टर में कुछ ऐसा करने वाले हैं कि या तो प्लस करेंगे, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, कुछ ऐसा करते जाएंगे कि वो आगे बढ़ते जाएगा। यही इस चैप्टर का मतलब है। जैसा कि हिंदी में नाम है समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब होता है समान अंतर। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे चीज़ें आएंगी जिनके बीच का जो अंतर रहेगा समान रहेगा। और श्रेणी, श्रेणी का मतलब होता है एक सीरीज, एक सीक्वेंस बनाते चलेगा। यही हमारा समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल के बारे में हम देखेंगे तो नेचर भी हमें इसके बारे में बताता है। जैसे कि आपने फ्लावर देखा होगा, फूल, उसमें जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स कहने का मतलब है कि उसमें जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस के साथ एक दूसरे से लगे होते हैं। जैसे कि कुछ इस तरह से लगा रहता है। मेरा ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है। इसके जो पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, वो प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करते हुए चलती हैं। ये भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ही आता है। सेकेंड वन देखेंगे आप, मक्का जो होता है उसका भी जो सीक्वेंस होता है वो भी कंटिन्यू होता है। अब आपके मैथ में आप देखोगे तो मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ। मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 डैश, आगे बढ़ते जा रहा है। आप देखोगे हर एक का बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। जैसे अगर हम 2 में +2 कर देते हैं 4 हो जाता है, 4 में +2 करते हैं तो 6 हो रहा है, 6 में +2 कर रहे हैं तो 8 हो रहा है, 8 में +2 कर रहे हैं तो 10 हो रहा है। ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पर 12 हो जाएगा, 14, 16, 18, आगे बढ़ते जाएगा। ये कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, तो हम इसको इनफाइनाइट ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ और एग्जांपल बोलता हूँ। अगर मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 डैश, ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। आप देखोगे हर एक के बीच का जो डिफरेंस है 1 हो रहा है। अगर हम 1 में +1 कर दे रहे हैं 2 हो रहा है, 2 में +1 कर रहे हैं 3 हो रहा है, 3 में +1 कर रहे हैं 4 हो रहा है, ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। ऐसे आप कितने भी नंबर तक बता सकते हैं। आप यहाँ पर nth टर्म लिख सकते हो। nth टर्म क्यों? जैसे कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, और याद रहे अगर हम इसको जो पढ़ेंगे तो इसको हम टर्म कंसिडर करके चलेंगे, टर्म लेते चलतेंगे। और याद रहे अगर हम इसको प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो हम जब इसको बोलेंगे तो टर्म यूज करेंगे, टर्म वर्ड यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। हिंदी मीडियम वाले पद बोल सकते हैं, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे बोलते जाएंगे। एस डे डेस nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या है? जैसे हमें यहाँ पर पता है फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ऐसा हमें नहीं पता कितना टर्म है। हम उसको एज्यूम कर रहे हैं कि nth टर्म है, इसलिए हम इसको nth टर्म कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एपी होता है, वो कितने टाइप से होते हैं। अगर मान लो मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूँ, यहाँ पर एक एपी लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस लेके चला हूँ जहाँ पर 4, 9, 14, 19, 24, 29 डैश 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 69 है। और एक और मैं सीक्वेंस ले रहा हूँ यहाँ पर, मान लो 5, 9, 13, 17, 21, 25 डैश 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 डैश, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट सीक्वेंस की बात करते हैं तो देखेंगे हर एक के बीच का गैप 5 5 है, 5 5।
4 में 5 ऐड करेंगे 9 हो रहा है, 9 में 5 ऐड करेंगे 14, 14 में 5 19, ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर एक लास्ट वर्ड बोल दिया गया है, और यहाँ पर एक लास्ट नंबर बोल दिया गया है 69। इसका मतलब यह है कि यह सीरीज 69 पर जाकर खत्म हो जा रहा है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस टाइप का जो हमारा एपी रहता है, इस एपी को बोला जाता है फाइनाइट एपी। इसको बोला जाता है फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके नीचे जो हमारा एक सीक्वेंस है उसको हम देखेंगे। हर एक के बीच का जो डिफरेंस है 4 है। अगर 5 में 4 ऐड करेंगे 9, 9 में 4 ऐड करेंगे 13, ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। और ये कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, डैश 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 सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा। तो हम इसको इनफाइनाइट कंसीडर कर सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। तो इस टाइप के जो हमारा एपी होता है उसको कहा जाता है इनफाइनाइट एपी। इसे कहा जाता है इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? अब आपको यहाँ पर समझने वाली चीज़ें ये हैं कि हर एक के बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ पर देखेंगे आप 5 5 का डिफरेंस है, यहाँ 4 4 का डिफरेंस है, यहाँ 1, यहाँ 2, हर एक में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो रहा है। तो इस डिफरेंस को क्या कहा जाता है? इस डिफरेंस का नाम है कॉमन डिफरेंस। इसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस। इसको डी से, स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है सर्वांतर। सर्वांतर। चलिए मैं हिंदी में भी नाम लिख दे रहा हूँ। इसको हिंदी में सर्वांतर कहा जाता है, डी से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है। अगर हमें कॉमन डिफरेंस के बारे में समझना है तो इसका डेफिनेशन अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नंबर्स इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। कहने का मतलब यह है कि दो लगातार संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वह हमारा सर्वांतर कहलाता है। दो कंटिन्यू नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वह हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे मान लो इस एपी को लेकर चलते हैं, तो इस एपी में देखते हैं कि 4 9 14 19 है। इसमें अगर कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें, दो लगातार नंबर, दो कंटिन्यू नंबर 4 और 9 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो डी का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 4 इक्वल में 5। सिमिलरली अगर दो कंटिन्यू नंबर, हम इन दो कंटिन्यू नंबर का देखते हैं तो क्या होता है 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 अगेन 5। फिर अगर हम आगे देखेंगे तो 19 और 14 को दोनों को लेकर चलते हैं, ये भी दो कंटिन्यू नंबर हैं, कंजुगेटिव नंबर्स। तो अगर हम 19 माइनस 14 करेंगे तो अगेन यहाँ पर 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर एक का कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है। हर एक का बीच का डिफरेंस 5 है, इसलिए यहाँ पर हमें 5 मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि द डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नंबर्स इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली अगर आप इसमें देखेंगे तो 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 आएगा, 13 माइनस 9 करेंगे 4 आएगा, 17 माइनस 13 करेंगे 4 आएगा, 21 माइनस 17 करेंगे 4 आएगा, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। अगर आपको यहाँ से 25 के आगे का नंबर फाइंड करना है तो उसमें प्लस 4 कर देंगे तो 29 हो जाएगा, फिर उसमें प्लस 4 कर देंगे तो 33 हो जाएगा। ऐसे प्लस 4 करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी प्लस 5 करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे कि अगर हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। इसका जो फर्स्ट टर्म होता है इसको A1 ले सकते हैं, सेकेंड टर्म को A2, देन A3, देन A4, देन A5, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, डैश 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 डैश, ये लास्ट में जाकर आपका AN होगा। AN क्या होता है, nth टर्म का होगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1, A इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2, और यह इक्वल होना चाहिए A4 माइनस A3। अगर यह कंडीशन आपको फॉलो कर रहा है तो गिवन सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ध्यान रहे मैंने क्या कहा, अगर यह कंडीशन गिवन सीरीज को फॉलो कर रहा है तो वह सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर 5 6
8 11 15 डैश 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 ऐसे। क्या आप बता सकते हैं यह सीरीज एपी में है या नहीं है? आप इसको बताने के लिए सबसे पहले क्या यूज करेंगे, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे डी इक्वल में मैंने क्या कहा, A2 माइनस A1 करेंगे, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 करेंगे। ऐसे ही 6 माइनस 5 करके देखते हैं। 6 माइनस 5 ये इक्वल होना चाहिए 8 माइनस 6 का, और यह इक्वल होना चाहिए 11 माइनस 8 का। ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। डी इक्वल टू 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आ रहा है, और यह हो रहा है हमारा 8 माइनस 6 2 आ रहा है, 11 माइनस 8 हो रहा है यहाँ पर 3। क्या जो हमारा कॉमन डिफरेंस है तीनों इक्वल आ रहा है? आप बोलोगे नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस डी हो रहा है, ए इज नॉट इक्वल टू 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। सो कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं आ रहा है। सो गिवन सीरीज, जो हमारा सीरीज यह है, वो एपी नहीं होगा, इज नॉट एपी। क्लियर है? अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ से, 11 हो रहा है, 9 हो रहा है, 7 5 4 डैश 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 डैश, आगे बढ़ते जा रहा है। ऐसे आपको यह बताना है कि यह गिवन सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो क्या करोगे आप, सिंपल ए वाला यूज करोगे, डी इक्वल टू A2 माइनस A1 वाला। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ से डी इक्वल में सेकेंड माइनस फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि जो बड़ा नंबर है उसमें से हम छोटे नंबर को माइनस करेंगे। आपको प्रॉपर रूल फॉलो करते चलना है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। इसका मतलब 9 माइनस 11 करेंगे आप, उसका इक्वल होना चाहिए 7 माइनस 9, उसका इक्वल होना चाहिए 5 माइनस 7। ठीक है, अब जब माइनस करोगे तो 9 माइनस 11 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2, और 7 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा, और 5 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ भी -2 आ रहा है। अब देख रहे हैं कि तीनों का जो हमारा वैल्यू आ रहा है -2 एंड -2। इसका मतलब यह है कि जो गिवन सीरीज है इसमें का कॉमन डिफरेंस सेम है। सो गिवन सीरीज इज अ एपी। यह हमारा एक एपी होगा, यह हमारा एक एपी होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम चलेंगे कि एक एपी को बनाने में, एक एपी को तैयार करने में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो यूज होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास A1 का वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो क्या हम एपी बना सकते हैं? आप बोलोगे नहीं बना सकते। अगर मैं बोलूँगा सिर्फ हमारे पास फिफ्थ टर्म का वैल्यू पता है, तो क्या आप एपी बना सकते हो? आप बोलोगे नहीं बना सकते हैं। अगर मैं बोलूँगा आपके पास सिर्फ एक लास्ट टर्म जो आपका एन है, लास्ट टर्म nth टर्म का वैल्यू पता है, तो क्या आप एक एपी बना सकते हो? आप बोलोगे नहीं बना सकते हैं। एक लास्ट और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपको सिर्फ एक कॉमन डिफरेंस दे रहा हूँ, तो अगर मैं पूछूंगा आपसे कि क्या आप एक कॉमन डिफरेंस की हेल्प से एक एपी बना सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं बना सकते। ठीक है, हमें एक एपी बनाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। एक होता है फर्स्ट टर्म और एक होता है कॉमन डिफरेंस। मतलब अगर हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का यूज करें तो उसके हेल्प से हम एक एपी को बना सकते हैं, एपी का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट टर्म A1 है, फर्स्ट टर्म हमारा A1 है। अब अगर हमें यहाँ से सेकेंड टर्म लेना है तो क्या करेंगे, हम A1 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, A1 प्लस डी कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह सेकेंड टर्म हो जाएगा। अगर यहाँ से हम थर्ड टर्म लेना चाहते हैं तो A1 प्लस डी में इसमें क्या कर देंगे, एक कॉमन डिफरेंस और ऐड कर देंगे, तो हमारा पर थर्ड टर्म हो जाएगा। यहाँ से अगर हमें फोर्थ टर्म लेना है तो क्या करेंगे, A1 प्लस डी में एक कॉमन डिफरेंस और ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमें फोर्थ टर्म हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, ऐसे आगे और बढ़ते जाएगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या हो जाता है, देखें, A1 हो जाएगा, सॉरी A1 प्लस डी हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम d और d को ऐड कर दे रहे हैं तो A1 प्लस 2d हो जा रहा है, यहाँ से A1 प्लस 3d हो जा रहा है,
तो अब क्या कह सकते हो, यहाँ पर A1 होगा, यहाँ A1 प्लस डी हो रहा है, यहाँ A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D, यहाँ पर आगे हो जाएगा A1 प्लस 4D हो जा रहा है, यहाँ A1 प्लस 5D हो जा रहा है, ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। आप बोल सकते हो दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ AP। यही हमारा क्या कहलाता है, जनरल फॉर्म ऑफ AP, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। आपके क्वेश्चन में आ सकता है 2 नंबर में कि व्हाट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ AP। जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होता है, तो आप क्या करोगे, जनरल फॉर्म ऑफ AP में A1, A1 प्लस डी, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D, A1 प्लस 4D, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा आपका। लास्ट हमें नहीं पता इसलिए हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। अब चाहो तो यहाँ पर इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, ये आगे बढ़ते जाएगा। अगर चाहो तो आप यहाँ पर देखो, फर्स्ट टर्म आपका हो रहा है A1, सेकेंड टर्म हो रहा है A1 प्लस डी, थर्ड टर्म हो रहा है A1 प्लस 2D, फोर्थ हो रहा है A1 प्लस 3D। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, मैं समझाना यह चाह रहा हूँ कि आप देखोगे थर्ड टर्म में हो रहा है 2 ऐड कर रहे हैं, फोर्थ टर्म में हम क्या कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, एक एक माइनस हो रहा है, थर्ड में 2 ऐड कर रहे हैं, फोर्थ में 3 ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से लास्ट टर्म निकालना चाहें तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, A1 प्लस जो हमारा nth टर्म होगा n हो जाएगा, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, n-1 इंटू में d। क्लियर है, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म देख रहे हैं, सेकेंड टर्म देखेंगे तो A1 प्लस डी कर रहे हैं, थर्ड टर्म में हम A1 प्लस 2D कर रहे हैं, थर्ड टर्म में हम 2 ऐड कर रहे हैं, फोर्थ टर्म में 3 ऐड कर रहे हैं, फिफ्थ टर्म में 4 ऐड कर रहे हैं। तो अब देखोगे हम जब थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पर एक माइनस करके ऐड कर रहे हैं, थर्ड में 2 ऐड कर रहे हैं, फोर्थ में एक माइनस करके ऐड कर रहे हैं, मतलब फोर्थ में क्या कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, फिफ्थ में एक माइनस करके ऐड कर रहे हैं, फोर्थ ऐड कर रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ nth टर्म के लिए जो हमारा nth टर्म है उसमें भी एक माइनस करके ऐड करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर A1 प्लस n-1 इंटू डी लिखा है। यह जो आपका एक्सप्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको यूज होने वाला है। क्लियर है, ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ AP हो गया है। तो ये आपका था इंट्रोडक्शन वीडियो। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि किस टाइप का आप एक्सरसाइज में पढ़ोगे। अगर मैं एग्जांपल के लिए बताना चाहूँ तो मान लो एक राम नाम का इंसान है, राम, ये किसी प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब पाया है, प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब कर रहा है, उसका स्टार्टिंग सैलरी है 8,000 रुपीज़ पर मंथ, 8,000 रुपया पर महीना उसका सैलरी है। और जब उसका जॉब लगा तो कंपनी वालों ने बताया कि हर साल आपका 500 रुपीज़ इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि हर साल आपका 500 रुपीज़ बढ़ता जाएगा। मतलब फर्स्ट ईयर में आपका, अगर मैं यहाँ से मान लो फर्स्ट ईयर लिख रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में आपका 8,000 है तो सेकेंड ईयर में आपका हो जाएगा 8,500 रुपीज़। ऐसे ही थर्ड ईयर आपका जो है, थर्ड ईयर में भी 500 ऐड हो जाएगा तो इसमें 5 ऐड कर देंगे 500 तो 9,000 हो जाएगा। फोर्थ ईयर की बात करेंगे, फोर्थ ईयर में 500 हो जाएगा तो 9,500 हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। फिफ्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, आगे ऐसे बढ़ते जाएगा। क्लियर है। अब देखोगे हर एक का कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाओगे 500, यहाँ से यहाँ 500, यहाँ से 500, 500, कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू आपको पता चल गया। अब यहाँ से क्वेश्चन यह हो सकता है कि आप यह बताओ कि जो राम है, राम कितने वर्ष बाद, कितने ईयर के बाद राम का सैलरी 12,500 रुपीज़ हो जाएगा, 12,500 रुपीज़ हो जाएगा। ध्यान रहे मैंने एक आपको बताया था एपी कि जिसमें हमें लास्ट टर्म पता हो वो हमारा फाइनाइट एपी कहलाता है, और जिसमें लास्ट टर्म पता ना हो वो हमारा इनफाइनाइट एपी कहलाता है। यहाँ हमें लास्ट टर्म पता हो गया, लास्ट टर्म क्या है 12,500। क्लियर है, यहाँ से 12,500 रुपीज़ हो गया। अब आप देखोगे यहाँ से 500 किए, ऐड किए तो 8,500, यहाँ से 500 किए 9,000, यहाँ से 500 ऐड किए 9,500, ऐसे 500 ऐड करते गए 12,500 हो गया। अब यहाँ से अगर 500 और ऐड करते जाओगे तो यहाँ से 12,500 हो जाएगा। मैं आपको जनरल टर्म में ऐसे ही ऐड करके बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ से 500 और ऐड करोगे तो 10,500 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा।
अगर आप 7th की बात करोगे तो 11th हो जाएगा। 8 ईयर में हो जाएगा यहाँ पर इसका 11,500। 9th में हो जाएगा इसका 12,000। और जो 10 ईयर रहेगा यहाँ से 12,500 हो रहा है। मतलब राम का सैलरी 12,500 मतलब 12,500 रुपया कौन सी ईयर में होगा? 10वें साल में होगा। 10th ईयर में उसका 12,500 सैलरी मिलेगा। अब आपको यहाँ पर छोटा नंबर था तो आपने इसको काउंट करके बता दिया। अगर 12,500 है तो काउंट करके आपने बता दिया। अगर आपसे पूछता कि राम को कितने वर्ष बाद 20,000 सैलरी मिलना स्टार्ट होगा, तो क्या आप हर एक को तो ऐड करते जाओगे नहीं, ऐसा काउंट नहीं करोगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो उसके लिए फॉर्मूलास होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए टेक्निक्स होते हैं, वही हम एक्सरसाइज में देखेंगे। क्लियर है? तो यह आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था। आप उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। अगर आपने इतना सब कुछ जान लिया तो आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चाहे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज फर्स्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।